उसके 64 गुण होते हैं। इस बौद्ध ऐश्वर्य को ही बाह्य ऐश्वर्य भी कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसे प्राकृत भी कहते हैं। उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को ना तो ब्रह्मा कह सकते हैं और न किसी दूसरे का ही उसका पूर्णतः वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है। उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक हैं। इन्हें परम वैराग्य द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रतिभासिक गुणों में जिसका चित्त आसक्त हो, उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता। इसीलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देता है, उससे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अन्यथा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो, तो वह योग सिद्धि मुनि इच्छा अनुसार विचरे, इस जीवन में गुण और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं योग के प्रकारों का वर्णन करूंगा। एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु ना रहते हो, कोलाहल ना होता हो और किसी बाधा की संभावना ना हो, ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहां फूल बिखेर दें। चंदोवा आदि तानकर उसे विचित्र रीति से सजा दें तथा वहां कुश पुष्प समिधा जल फल और मूल की सुविधा हो। फिर जहां योग का अभ्यास करें, अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जहां डांस और मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हो, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बाबी के निकट, जीर्ण शीर्ण घरों में, चौराहे पर, नदी नद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ में आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में भी योगाभ्यास ना करें। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो या अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो, जब वह अपने गुरुजन के कार्य आदि में लगा हुआ हो, उस अवस्था में उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हो, जो कर्मों में यथा योग समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो एवं सर्वथा आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत, सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। पद्यासन और स्वस्तिक आसन आदि जो वैदिक आसन हैं, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधी रखें। ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए ना हो, सिर कुछ कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांतों का स्पर्श ना करें। दांतों के अग्रभाग में हुई जिह्वा को अविचल भाव से रखते हुए एड़ियों से दोनों अंडकोशों और प्रजनेंद्रियों की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपने दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर से सुस्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात ना करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाएं। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि के कंठ में, तालुओं के दोनों छिद्रों में, भों के मध्य भाग में, द्वारदेश के ललाट में या मस्तक में शिवा का चिंतन करें। शिवा और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहां सावरण या निरावरण शिव का स्मरण करें।
द्विदल, चतुर्दल, षटदल, दशदल, द्वादश दल अथवा षोडश दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों भुवों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य में स्थित जो कमल है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान हैं। उनमें 2 अंतिम वर्ण ह और श अंकित हैं। षोडश दल कमल के पत्ते 16 स्वरूप हैं जिनमें आ से लेकर अम तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। यह जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग से 12 दल प्रस्फुटित हुए हैं जिनमें का से लेकर ठा तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के उन 12 दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गौ दुग्ध के समान उज्जवल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः डा से लेकर फा तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं जिनमें बा से लेकर ला तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूम रहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है। उसमें क्रमशः वा से लेकर सा तक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिनमें ही अपना मन रमे उसी में महादेव जी और महादेवी का अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करें। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है, अथवा वह शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है, अथवा वह नेवार के सीक या कमलनाल से निकले हुए सूत के समान है। कदम या गोलक या ओस के कर्ण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह दिव्य पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता हो उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र